बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामा और राघव नाम के दो ब्राह्मण दोस्त रहा करते थे। दोनों का दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी बिता रहे थे। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन बहुत ही बुद्धिमान। रोज रामा और राघव अलग अलग घर में जाकर भिक्षा मांगते थे और इसी तरह वो अपना गुजारा कर लेते थे। लेकिन कुछ दिन हुए थे, उन्हें कहीं से भी खाना नहीं मिल रहा था। दोनों दोस्तों की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अरे यार राघव, यार कुछ करना, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं क्या करूं, मुझे भी तो भूख लग रही है। अरे यार पूरे 4 दिन हो गए हैं, हमें ठीक से भिक्षा भी नहीं मिली। तू ही अपना चतुर दिमाग लगा यार, और कुछ सोच जिससे हम भूखे ना रहें। आखिरकार कब तक हम यूं ही भिक्षा मांगते रहेंगे? इसका कोई तो समाधान निकाल मेरे भाई, निकाल। बहुत देर तक दोनों ऐसे ही सोचते रहे और अचानक से रामा बोल पड़ा। हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है, जिससे हमें दर दर भटकना भी नहीं पड़ेगा और ना ही हमें भूखे रहना पड़ेगा। अरे तो फिर किसका इंतजार कर रहा है? बता भाई यार, जल्दी बता। हाँ बाबा, बताता हूँ, लेकिन पहले देख तो लो, कोई हमें सुन तो नहीं रहा, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। राघव ने इधर उधर देखा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। उसने रामा को इशारे में बताया कि कोई नहीं है। उसके बाद रामा ने धीरे से राघव के कान में वो तरकीब बता दी। राघव को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। हाँ, अब तुम सच में चाहते हो कि हम ये करें? अरे कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? तुम्हारे पास कोई रास्ता है? अगर है तो बताओ, वरना यही करो जो मैं कह रहा हूँ। अब ठीक है, पर संभाल कर सब कुछ करना होगा। दोनों ने रात होने का इंतजार किया और आधी रात होते ही जैसे ही सब गांव वाले सो गए, तब ये दोनों एक झोले में कुछ सामान लेकर पड़ोस के एक घर के बाहर पहुंच गए। रामा ने घर के दरवाजे के बाहर कुछ चावल और थोड़ा सिंदूर गिरा दिया और दरवाजे पर लाल रंग का पानी फेंक दिया। उसके बाद दोनों चुपचाप अपनी झोपड़ी में जाकर सो गए। जब सुबह हुई, तब उस घर के लोग उठे और बाहर आते ही वो नजारा देखकर सब लोग डर गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है और किसने किया है। फिर किसी एक आदमी ने एक सुझाव दिया। अरे चलो, हम पास में रहने वाले ब्राह्मणों को बुलाते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। उसकी बात मानकर सब रामा और राघव के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताने लगे। पंडित जी, आप चलिए ना, देखिए हमारे घर के सामने अजीब अजीब चीजें किसी ने रख दी है। रामा और राघव मन ही मन मुस्कुराने लगे और उन लोगों के साथ चले गए। वहां जाते ही दोनों ने एक दूसरे को देखा और अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र जपने का नाटक करने लगे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। ओम आपके घर में किसी ने काला जादू किया है। बहुत ही जल्द एक बड़ी अनहोनी होने वाली है। हमें इसका समाधान करना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। मेरे ध्यान में जाते ही मुझे एक टूटा हुआ मटका आपके बगीचे में नजर आया था। क्या ऐसा कुछ है? सच में है क्या? घर का मालिक बोल पड़ा। हाँ जी पंडित जी, पर आपको कैसे पता चला? हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण, हमें सब पता चल जाता है। मन ही मन वो उस पल को याद कर रहे थे जब उन्होंने एक टूटा हुआ मटका छिपकर उस घर के बगीचे में फेंक दिया था। ये सब करके वो लोगों का भरोसा जीतना चाहते थे। तभी घर के मालिक ने कहा, आप ही बताइए पंडित जी, हम क्या कर सकते हैं? आपको एक पूजा करवानी होगी, साथ ही बहुत सारा अनाज, सब्जियां और कुछ सगुन ब्राह्मणों को दान में देना होगा। उन दोनों की बात मानकर घर वालों ने ऐसा ही किया और अब रामा और राघव को बहुत पैसे के साथ खाना भी मिल गया। घर आकर वो खुशी से झूमने लगे। अरे वाह 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 रामा वाह! अरे तुम्हारी तरकीब का तो जवाब नहीं। अब तो हम बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। अब देखते जाओ क्या क्या होता है। अगली बार कोई दूसरी तरकीब सोचनी होगी।
अगर बार बार यही किया तो लोग हम पर शक करने लगेंगे भाई। अब से रामा और राघव अक्सर लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे लूटने लगे। कभी वो वास्तु का दोष बताते तो कभी भूत प्रेत का नाटक रचते। ऐसे करते करते 7 महीने बीत चुके थे और वो अमीर बन गए थे। उनके पास बहुत सोना था, साथ ही खाने की कोई कमी नहीं। दोनों अपनी चालाकी पर इतरा रहे थे। हाँ, अब किसे बकरा बनाए? बताओ राघव, बताओ। क्यों ना इस बार सरपंच को बेवकूफ बनाए। सुना है बड़ा ही कंजूस है वो। हाँ, लेकिन कंजूस के साथ साथ वो अंधविश्वासी भी है और इसी बात का हम उठाएंगे क्या फायदा। उसकी बहू माँ बनने वाली है। हम कह देंगे कि बच्चे को खतरा है और पोते के लिए सरपंच तो कुछ भी करने को क्या हो जाएगा, तैयार। क्या सोच है भाई, क्या सोच है? बताओ कब करना है? कब क्या, कल सुबह ही करना होगा। और क्या, सब तैयारी कर लेते हैं अभी। चलो लग जाते हैं काम पर। रामा और राघव तो अपने काम में लग गए, लेकिन उनकी सारी बात एक बूढ़े आदमी ने सुन ली और वो चौंक गया। वो भागते हुए बाकी गांव वालों को सारा सच बोलने लगा। अगली सुबह सरपंच का बेटा भागते हुए रामा और राघव के पास आया। पंडित जी जल्दी चलिए, मेरे पत्नी की हालत ठीक नहीं है। वो पता नहीं उसे क्या हो गया है। रामा और राघव उसके साथ उसके घर जाने लगे। साथ ही उनके मन में ये बात चल रही थी कि उन्होंने तो कुछ किया नहीं, फिर सरपंच की बहू को हुआ क्या होगा। दोनों रास्ते भर परेशान थे। थोड़ी देर बाद जब वो सरपंच के घर पहुंचे तो देखा कि उसकी बहू पागलों की तरह जमीन पर रेंग रही थी और अजीब अजीब आवाज निकाल रही थी, जैसे उसे भूत ने पकड़ लिया हो। ये देखकर दोनों पंडित की हालत खराब हो गई। अब देखिए, हम आपकी बहू को ठीक नहीं कर सकते हैं। आप इसे डॉक्टर के पास ले जाइए, डॉक्टर के पास। दोनों डरकर भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी सरपंच और गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और गुस्से से देखने लगे। अब क्या हुआ? आप लोगों को क्या हो गया है? आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे तुम दोनों इतने महीनों से हमें बेवकूफ बनाकर लूट रहे थे। कल बूढ़े बाबा ने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। इसीलिए तुमसे तुम्हारा सारा धन वापस लेकर गांव वालों को लौटा दिया जाएगा और सजा के तौर पर तुम दोनों को गांव से निकालता हूं मैं। गांव वालों ने पंडितों को गांव से निकाल दिया और अब दोनों लालची पंडित बेघर हो चुके थे। साथ ही दर दर भटक रहे थे। ज्यादा धन और अनाज के लालच ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया।